पसंद क्यों नहीं आई और इस पर चल रहे विवाद का पूरा निचोड़ क्या है। फिल्म बनाने वालों के पास 600 करोड़ का बजट था, प्रभास जैसा सुपरस्टार था और वीएफएक्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, यानी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जय श्री राम के इस देश में श्री राम पर बनी इस फिल्म का विरोध हो रहा है। किसी को फिल्म पसंद नहीं आ रही और इससे सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी फिल्म मेकर को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर श्री राम के साथ जुड़ी भारतीयों की आस्था से खिलवाड़ करने का साहस कभी नहीं करना चाहिए। और आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि भारत के लोगों को नई फिल्म आदि पुरुष पसंद क्यों नहीं आ रही और इस पर चल रहे विवाद का पूरा निचोड़ क्या है। आपने क्या विवाद है सब सुन लिया होगा, लोग क्या कह रहे हैं सब सुन लिया होगा, उसके जो डायलॉग्स हैं विवादित वो भी अब तक आपने सुन लिए होंगे। वो सब आज हम आपको बताने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ निचोड़ आपके सामने रखेंगे। फिल्म बनाने वालों के पास 600 करोड़ रुपए का बजट था, प्रभास जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार था और वीएफएक्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन इसके बावजूद जय श्री राम के इस देश में श्री राम पर ही बनी इस फिल्म का इतना विरोध हो रहा है और कई राज्यों में इस फिल्म के शोज को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया और नेपाल में भी इस फिल्म के शोज को रोक दिया गया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमें इसका संवाद चेंज चाहिए, हमें पूर्ण रूप से इस फिल्म को प्रतिबंध चाहिए। भाषा मनोज मुंशीर शुक्ला अपने घर में दोहराते हैं, क्या वो अपने घर में भी या अपने पड़ोस में भी किसी की लंका लगाते हैं? उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा पाप भी किया है, इसलिए इसकी जितने निंदा की जाए कम है। अब आप देखिए हमारे देश में कितनी बड़ी बात है, वही लोग जो पहले फिल्म पठान का विरोध कर रहे थे अब वही लोग श्री राम पर बनी इस फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, अब आपको हम 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि भारत के लोगों को यह फिल्म पसंद क्यों नहीं आई, उनकी नाराजगी क्या है। पहली बात, क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मकता की आजादी असीमित नहीं हो सकती और अगर कोई लेखक या निर्देशक गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघता है तो उसे लोग ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही बर्दाश्त करते हैं। तो पहली बात जो समझने की है सारे फिल्म मेकर्स के लिए, जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है ये बड़ा फैशनेबल शब्द है आजकल। लोग क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी आज़ादी ले लेते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव फ्रीडम बहुत जिम्मेदारी की फ्रीडम है। इसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जो कि यहाँ इस फिल्म में ऐसा लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम तो उन्होंने ली लेकिन जिम्मेदारी के साथ उस फ्रीडम का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और लक्ष्मण रेखा तो आपने सुना ही होगा, लक्ष्मण रेखा इस बार फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने लांघ दी। दूसरा, आधुनिकता के नाम पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना एक तरीके से लोगों के साथ अन्याय करना है और इस फिल्म में ऐसा ही करने के आरोप लग रहे हैं। इस फिल्म में ऐसे संवादों का चित्रण किया गया है जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर भगवान हनुमान और भगवान श्री राम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं जो इतने निम्न स्तर की हो, जो हमारे गली मोहल्लों में सड़क छाप भाषा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी भाषा हमारे भगवान कैसे बोल सकते हैं। हमें लगता है कि आधुनिकता फिल्मों में हो सकती है, आजकल मॉडर्न ज़माना है, हर कोई मॉडर्न दिखना चाहता है, आजकल के ज़माने की फिल्म बनाना चाहता है, सही है, लेकिन भगवान हमेशा वही रहेंगे जो वो हमेशा से थे। यानी हमारे जो भगवान हैं, हमारी जो आस्था भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई है, उसे आप मॉडर्निज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर उसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसमें मिलावट नहीं कर सकते और आधुनिकता का रंग देना उनका अपमान करने जैसा है। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगा कि ये जो आज की जो पीढ़ी है ये असल में ऐसी ही भाषा में बात करती है, तो क्यों ना उन्हें उन्हीं की भाषा में डायलॉग्स लिख कर दिए जाएं और क्यों ना उन्हें कलयुग की रामायण उनके सामने पेश की जाए, जिससे वो ज़्यादा अपने आप को रिलेट करेंगे। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि हमारी ये जो पीढ़ी है ये कितनी भी मॉडर्न हो जाए, ये कितने भी
हॉलीवुड की बड़ी बड़ी 3D फिल्म्स देखने लगे, कितना भी VFX वाले सुपर हीरोज की फिल्म देखने लगे, लेकिन ये श्री राम के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त आज भी नहीं करेगी। और इन्होंने जो श्री राम की तस्वीर देखी है, आज भी इनके मन में वही तस्वीर है, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, VFX की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग कर दिया। इस फिल्म में VFX की मदद से ऐसे दृश्य दिखाने की कोशिश हुई जो रामायण के प्रसंग को गलत तरीके से पेश करते हैं, इनएक्यूरेट है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें इस फिल्म में रावण भी रावण जैसा दिखाई नहीं दिया, यानी रावण ने बुराई की जो लकीर खींची थी, उस लकीर को भी इस फिल्म ने पार कर दिया है। और इसकी वजह से हमारे देश के बहुत सारे लोगों को रावण की बुराई भी अब कम दिख रही है। लोग रावण को अब बेहतर मानने लगे हैं और लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ऐसा दुरुपयोग इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास थी तो आप इससे एक शानदार प्रोडक्ट भी ला सकते थे। और रावण का ये हाइब्रिड अवतार भारत के लोगों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। शायद ये पहली फिल्म होगी जिसके बाद लोगों ने रावण की भी तारीफ करनी शुरू कर दी। चौथा, लोग भगवान राम की छवि से अब कोई समझौता नहीं कर सकते, ये बात समझ लेनी चाहिए। भारत के लोगों ने आज तक भगवान श्री राम का स्मरण जिस रूप में किया है, वो रूप इस फिल्म में दिखाए गए श्री राम के रूप से बिल्कुल अलग है। यह तस्वीर वर्ष 1987 की है जो आपको दिखाऊंगा, जब 36 साल पहले धर्मयुग नाम की एक पत्रिका के कवर पेज पर रामायण सीरियल में भगवान राम बनने वाले, उनका रोल निभाने वाले अरुण गोविल की तस्वीर प्रकाशित हुई थी और लोगों ने अरुण गोविल के रूप में भगवान श्री राम को स्मरण करना शुरू कर दिया था। और इसलिए इस फिल्म में भगवान श्री राम की छवि से जो समझौता हुआ वो लोगों को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मन में ये छवि थी। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। कुछ समय पहले जब अरुण गोविल एक एयरपोर्ट पर थे, तब एक महिला उन्हें भगवान राम समझकर उनके पैरों में गिर गई उनका आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए आप, 36 साल के बाद, जब अरुण गोविल का रामायण सीरियल आया था उसे 36 साल बीत चुके हैं, आज भी लोग उन्हें मिलते हैं तो देखिए किस श्रद्धा से उनके पैर छूते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश के लोगों में भगवान श्री राम किस रूप में बसे हुए हैं। हमारे डीएनए में भगवान श्री राम बसे हुए हैं और जो भगवान श्री राम हमारे डीएनए में हैं वो ऐसे नहीं दिखते जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। और ओल्ड इज गोल्ड की कहावत इस विवाद पर पूरी तरह से फिट बैठती है। तो आप सोचिए, कभी आपने देखा है ऐसा सम्मान किसी एक्टर का भारत में हो जैसा अरुण गोविल का हो रहा है। एक जमाना था जब रामायण सीरियल का प्रसारण हुआ करता था तो लोग अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर तब रामायण सीरियल देखने के लिए टीवी के सामने बैठते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वाकई में साक्षात भगवान श्री राम उनके घर में पधार रहे हैं। लोग इस तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ ये रामायण सीरियल देखा करते थे और भारत की जितनी सड़कें होती थी, बाजार होते थे, उस समय खाली हो जाते थे। अब सोचिए उस आस्था के साथ ये नया प्रयोग जो किया गया है तो देश के लोग कितने नाराज हुए होंगे। और पांचवा बड़ा पॉइंट यह है कि इस फिल्म को बनाने पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभिनेता प्रभास ने खुद इस फिल्म में प्रभु श्री राम का रोल किया। उनके अलावा भी इस फिल्म की स्टार कास्ट में बड़े बड़े अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं। नेशनल अवार्ड जीत चुके मनोज मुंतशिर शुक्ला ने खुद इस फिल्म के डायलॉग्स और गीत लिखे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म का इतना जबरदस्त विरोध हुआ, तो इससे अभी बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इतनी बड़ी फिल्म में ऐसा क्यों हुआ। भगवान श्री राम को मानने वाले करोड़ों हिंदू ही आखिर श्री राम पर बनी इस फिल्म से नाराज क्यों हो गए। और अगर ये फिल्म हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाती तो ये फिल्म बनी किसके लिए थी और क्या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि उनकी ये फिल्म सिर्फ 3 दिनों में 340 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है, यानी पैसे कमाने के मामले में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विवादों के मामले में तो रिकॉर्ड तोड़ रही है लेकिन पैसे भी कमा रही है। लेकिन हमें लगता है कि यह फिल्म कितना भी पैसा कमा ले, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए कमा ले, लेकिन इस फिल्म ने उन करोड़ों हिंदुओं को गंवा दिया है जो टीवी के बाद रामायण के प्रसंग को थिएटर्स में देखने के लिए उत्साहित थे। लेकिन अब ये लोग बहुत दुखी हैं। रामायण का प्रसंग कितना अद्भुत और विशाल है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आज आपको दिखाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात
अनुष्का नाम की एक ऐसी कथावाचक से कराना चाहते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है और वो रामायण के विभिन्न प्रसंगों को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि आप प्रभु श्री राम की लीला में खो जाएंगे। और आज आपको हैरानी भी होगी कि जो काम 600 करोड़ रुपए की ये फिल्म बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कर पाई, उस रामायण को इस 7 साल की कथावाचक ने सिर्फ 4 मिनट में समझा दिया। इसलिए आज जब इस फिल्म पर इतना विवाद हो रहा है, तब हम आपको 7 साल की इस छोटी सी कथावाचक के जरिए रामायण का एक प्रसंग बताना चाहते हैं और यकीन मानिए आप आनंद में डूब जाएंगे। पूरे रामचरितमानस में सर्वाधिक प्रेम करने वाला भगवान राम से कोई है तो वो माता कैकेयी है। देखिए, सभी माताएं अपने पुत्र को गोद में बिठा करके और प्रेम से दूध भात खिलाती हैं। वैसे ही माता कैकेयी एक बार बैठा कर दूध भात खिला रही थी। 1 गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिए भगवान राम और बोले कि आप सिर्फ दूध भात ही खिलाती हैं, कभी ये नहीं पूछी कि राम तुमको कुछ चाहिए। माता बोली, अगर कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है लेकिन हमें देने में देरी नहीं होगी। तो भगवान राम बोले कि पहले हमारा सौगंध खाइए, जो हम मांगेंगे वो आप देंगी। तो माता कैकेयी बोली, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे, बताओ क्या चाहिए। तो भगवान राम बोले कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने दे दिया तो संसार में कोई भी अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी बोली, मुझे मंजूर है। बोली कि अगर जो मैं मांगने जा रहा हूँ आपने दे दिया, संसार में आपका अपजस होगा। बोली, वो अपजस मुझे मंजूर है कि जिससे मेरा राम प्रसन्न रहे, और वो जस मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा राम दुखी रहे। बताओ क्या चाहिए। बोले कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने दे दिया तो कदाचित आपको वैदव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी 2 मिनट के लिए मौन हो गई, फिर बोली, राम मुझे वो भी मंजूर है, बस मेरा राम प्रसन्न रहे इतना ही हमें चाहिए। भगवान राम बोले, माँ एक समय आएगा हमारा विवाह होगा और उस समय आपको हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। आपको याद है आपका 2 वरदान पिताजी के पास सुरक्षित रखा हुआ है, तो आपको हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। जब ये माता सुनी तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद होश हुआ, बोली, राम मैं नहीं दे सकती ये वरदान। और फिर भगवान राम का विवाह हुआ। कुछ दिन बीता, उनको सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन उनको ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई और अगले दिन ही उनको सूचना मिली 14 वर्षों का वनवास मिल गया। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे
सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। इस फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने अब विवादित डायलॉग्स को हटाने की बात कही है और उनका कहना है कि अब वो ये तमाम जो विवादित डायलॉग्स हैं इन्हें हटा देंगे और हटाने के बाद इस फिल्म का नया रूप जो होगा बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन 36 साल पहले वर्ष 1987 में आए रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का चित्रण करने वाले अरुण गोविल ने कहा है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर ऐसे डायलॉग्स को हटा भी दिया जाता है तो भी अब इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जो भी मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए लोगों की भावनाओं का। जो लोग जुड़े हैं इनसे, जिनकी आस्था है ये, उनकी भावनाओं का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर किसी हद तक भी ना जाएं, लेकिन नई नई चीज़ें इवॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन वो एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए आप टेक्निकली उसको कितना भी इवॉल्व कीजिए ना, आप स्पेशल इफेक्ट दिखाइए अच्छे से अच्छे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्वरूप है, बिकॉज हम निराकार की पूजा नहीं करते हैं, हम साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, और वो स्वरूप जो हमारे मन में बसा है जब वो हमें कहीं अलग दिखाई देता है तो हमें तकलीफ होती है उससे। वही इस फिल्म के साथ हुआ है बेसिकली। तो उसका पूरा निचोड़ ये है कि जब हम रामायण को देखते हैं, रामानंद सागर के रामायण को देखते हैं, और जब उन्होंने ये सीरियल बनाया था तब उनके पास ना तो बहुत बड़ा बजट था, यानी पैसा नहीं था, ना ही कोई बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे। फिर भी उन्होंने दिल से, श्रद्धा से इस सीरियल को बनाया। और इस सीरियल को जब आप देखते हैं रामायण को, तो इसमें आपको आत्मा नज़र आती है, इसमें आपको श्रद्धा नज़र आती है और आपको लगता है कि बहुत श्रद्धा के साथ इसे बनाया गया है। लेकिन जब आप आदि पुरुष को देखते हैं तो आपको उस श्रद्धा का एक कमर्शियल रूप दिखाई देता है। जब आप फिल्म को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक नया मॉडर्न टिकटॉक के ज़माने वाला, रील्स के ज़माने वाला, यूट्यूब के ज़माने वाला, या हॉलीवुड के ज़माने में जैसी फिल्में आती हैं, सुपर हीरो के ज़माने में जैसी फिल्म आती हैं, उस तरह की एक फ़िल्म हम देख रहे हैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि ये कलयुग की रामायण है। और उन्होंने शायद इसे दिमाग में, जो हम जब कोई लेखक लिखता है किसी फिल्म को या निर्देशक बनाता है तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो शायद उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि वो कलयुग की रामायण बना रहे हैं। और हो सकता है कि आजकल के इस कलयुग के ज़माने में जब लोग टिकटॉक देखते हैं, जब लोग रील्स बनाते हैं, दिन भर वीडियोस बना रहे हैं, हो सकता है कि ये वाली जो पीढ़ी है वो इस रामायण से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। ऐसा हम कहेंगे कि फिल्म मेकर्स का एक मिस कैलकुलेशन हुआ, उनका जो कैलकुलेशन था ये गड़बड़ा गया। और हमारी जो आज की पीढ़ी है, हमारा जो आज का समाज है, उसने इन फिल्म मेकर्स को बहुत हैरान कर दिया, सरप्राइज दे दिया इनको, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा था कि ये फिल्म जब आएगी तो इस तरह के जो डायलॉग्स होंगे या सड़क छाप डायलॉग्स होंगे, या जो उन्होंने जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो बदलाव किए हैं, ये वाली जो पीढ़ी है आज की, ये उसका शायद स्वागत करेगी और अपने आप को इससे जोड़कर देखेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज का चरित्र, हमारी युवा पीढ़ी का चरित्र आज भी कम से कम भगवान श्री राम के मामले में जरा भी नहीं बदला है। अब हम आपको उस बदनसीब